आज मैं आप सभी क्लास 8 के छात्रों के लिए लेके आया हूँ टेस्ट सेशन, है ना, जिसमें मैंने आपको अभी तक जहाँ तक भी पढ़ाया है, मैंने फूड प्रोडक्शन पढ़ाया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ाया है, मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ाया है। तो इन तीनों लेसन से जुड़े हुए मैं आपको कुछ सवाल देने वाला हूँ। आपको करना क्या है कि उन सवालों के जवाब देना है। तो सबसे पहला सवाल जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई देते जाएगा, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। मैं यहाँ लिखता भी जाऊँगा और आप लोगों को दिखाता भी जाऊँगा, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे कि इसको अपने कॉपी पे आप लोग लिखते जाएंगे। तो पहला सवाल है वीडिंग, आप लोग लिखते चले। पहला सवाल है इसका वीडिंग। दूसरा है थ्रेसिंग, मैं आपको देते जा रहा हूँ, आप लोग लिखते चलेंगे। फिर सवाल है विनोइंग, इसके बाद आपका सवाल है हार्वेस्टिंग, है ना। इसके बाद आपका सवाल है इरिगेशन। यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे देखिए टाइप होते जा रहा है, आपको दिखाई भी दे रहा है। फिर अगला सवाल है लाइफ स्टॉक, है ना, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद है एपीकल्चर। देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया, मैंने अभी आपके सामने तुरंत टाइप किया। आपको करना क्या है कि इतने सवालों के आपको जवाब लिखना है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, बीडिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, लाइव स्टॉक एंड एग्रीकल्चर। ये हुआ आपके एपीकल्चर, ये हुआ पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि हाउ डू खरीफ क्रॉप्स differ from खरीफ क्रॉप्स differ from रबी क्रॉप्स। ये है आपके लिए दूसरा सवाल इसका। तीसरा है राइट एनी फोर differences between fertilizers and मैन्योर्स। ये है आपका तीसरा सवाल, आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ टाइप भी होते जा रहा है, आपको दिखाई भी दे रहा है। चौथा सवाल आपके लिए है कि व्हाट इज द प्रोपर वे, आप लोग देखते चलेंगे। प्रोपर वे, व्हाट इज द प्रोपर वे ऑफ सोइंग सीड्स, है ना। ये सवाल है आपके लिए चौथा। आपको बताना है कि सीड बोने का जो है क्या होता है, एक अच्छा सा तरीका, उसके बारे में बताना है, प्रॉपर क्या होता है। अगला सवाल है आपके लिए कि व्हाट इज क्रॉप प्लांटेशन, है ना। आपको क्रॉप प्लांटेशन के बारे में बताना है कि क्या होता है, ठीक है। अगला है व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग, इसके बारे में आपको बताना है कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, ठीक है। इसके बाद लिखना है कि लिस्ट द मेथड्स ऑफ बीडिंग, है ना। आपको इसके बारे में लिखना है। आपको सवाल देखिए मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, एक ये प्रीपेड वीडियो नहीं है, ये अभी मैं आपके लिए टाइप करते जा रहा हूँ और मैं इसको शूट भी करते जा रहा हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे कि इसको अच्छे तरीके से देखते रहेंगे, क्योंकि वीडियो को आप देखिएगा तभी आपको पता चलेगा। अगला सवाल है व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री, है ना। इसी में और सवाल भी है, व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री के बाद कि हाउ इट इज यूजफुल। ये है आपके लिए सवाल, ठीक है। तो आप लोग देखते चलिए, अब अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये 8 नंबर सवाल था। 9 नंबर सवाल है आपके लिए कि व्हाट आर द टू टाइप्स, है ना, ऑफ स्टोरेज ऑफ द हार्वेस्टेड क्रॉप्स। आपको बताना है कि दो तरीका क्या है आपको क्रॉप को, हार्वेस्टेड क्रॉप को स्टोर करने का, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। अगला सवाल है कि डिस्क्राइब द नाइट्रोजन साइकिल, है ना, विद द हेल्प ऑफ, है ना, ए डायग्राम। आपको जो है बताना है, डिस्क्राइब करना है नाइट्रोजन साइकिल को किसकी सहायता से करना है, तो आपको विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम की सहायता से करना है। अगला सवाल है आपके लिए इसी का कि वाई शुड, है ना, वीड्स बी रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड। आप लोगों को सवाल जो है स्क्रीन पे दिखाई देते जा रहा होगा अच्छे तरीके से, मैं उम्मीद करता हूँ। ये था 11वां सवाल, इससे आप लोग इसको उतारते चलेंगे। इसमें से आपको 2 सवाल और है ना, और सवाल मैं दे रहा हूँ 15 पूरा होगा, इससे मैं पूरा आपका। अगला है वाई इज इट, है ना,
why is it important to irrigate crops, है ना। हम लोगों को फसल को मतलब जो है इरिगेट करना क्यों नेसेसरी है। अगला सवाल है कि why it is necessary to water crops frequently in summers। आपको बताना है कि गर्मी के दिनों में फसलों को एकदम फ्रीक्वेंटली पानी क्यों दिया जाता है ना। तो इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद आपको लिखा हुआ है कि हाउ इज डिफरेंट है ना। हाउ इज ड्रिप इरिगेशन, मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। हाउ इज ड्रिप इरिगेशन different from a sprinkler irrigation है ना। आपको बताना है कि ये जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन से किस तरीके से अलग होता है। और सब इसके बाद अगला और इसका लास्ट सवाल है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लोइंग। तो ये था इस लेसन का 5वां सवाल, है ना। 15वां सवाल अब जो है आपको मैं देने वाला हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन, है ना। अब आपको मैं इससे भी 15 सवाल दूंगा और आप लोग को क्या करना होगा, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोगों को जवाब लिखना होगा, है ना। तो चलिए 15 सवाल या 10 सवाल मैं इससे भी आपको दे रहा हूँ। पहला सवाल इसमें भी मैं आपको दूंगा डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, है ना। आपको मैंने जितना दूर पढ़ा दिया है उसी के बारे में मैं दूंगा डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। सबसे पहला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला जो है आपका क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हो गया पहला। दूसरा है इम्यूनिटी। अभी आप इसका बहुत सारा सुन रहे होंगे, इम्यूनिटी का चर्चा, है ना, न्यूज में भी देते रहता है। तीसरा है फर्मेंटेशन। तीसरा है क्या, फर्मेंटेशन। और चौथा जो है आपका क्या है, वो है माइक्रोबायोलॉजी, है ना, माइक्रोबायोलॉजी, इसके बारे में लिखना है। अगला सवाल है कि हाउ डज बैक्टीरिया हेल्प इन कर्ड फॉर्मेशन। आपको बताना है कि बैक्टीरिया कैसे हेल्प करता है कर्ड को फॉर्मेशन करने में, है ना। अगला सवाल है कि व्हाई डज द डफ, है ना, ऑफ ब्रेड राइज when yeast is added to it। तो ये सवाल है आपके लिए कि ब्रेड राइस जो होता है क्यों हो जाता है ना। ये इस पे जब ईस्ट का फॉर्मेशन होता है, आपको इसका जवाब देना है। 19 नंबर क्वेश्चन है राइट एनी टू वेज in which microorganism are useful and harmful to us, है ना। आपको बताना है 2 तरीका जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल भी होता है और हार्मफुल भी होता है, वो दोनों तरीका बताना है। ये 19 नंबर सवाल। 20 नंबर में आ जाते हैं क्या, तो लिखा हुआ है डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन। अब इसी में पहला सवाल जो आपका है वो है क्या, आप लोग स्क्रीन पे देखते रहेंगे, वो है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, है ना, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। इसी में जो आपका दूसरा सवाल है वो है सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में आप लोगों को देखना है ना, सीवेज ट्रीटमेंट। तो ये है, यहाँ तक आप लोगों नहीं, हाँ, तो ये था आप लोगों के लिए 20वां क्वेश्चन। चलिए और आगे हम लोग चलते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर, है ना। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिसिंग हो गया, ट्रीटमेंट होगा, स्पेलिंग थोड़ा गलत है, मैं इसको सुधार दूँ, ट्रीटमेंट, हाँ, चलिए सही है। तो अभी तक आप लोग देख रहे थे, अभी तक आप लोगों को 20 क्वेश्चन मिल चुके हैं, है ना। इसके बाद 21वें क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 21वां सवाल जो है वो भी आप लोगों के लिए अभी आपको तुरंत दिखाई देगा। व्हाट आर वैक्सीन्स, है ना। ये आपके लिए 21वां क्वेश्चन। अब 22वां क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है
22वें क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ, वह है व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, बायोटिक्स। ये रहा आपके लिए 22वां क्वेश्चन। अब है 23वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए, वो है व्हाट इज फूड पॉइजनिंग। व्हाट इज फूड पॉइजनिंग, है ना। व्हाट इज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए शायद स्पेलिंग गलत हो गया, मैं पहले इसको सुधार दूँ। व्हाट इज फूड पॉइजनिंग। 24वां नंबर सवाल है कि नेम द डिफरेंट मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशंस, है ना। और उसके बाद है कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। इसमें देखिए आपको क्या करना है कि पहले तो आपको फूड प्रिजर्वेशन के तरीकों के बारे में बताना है और हर एक के साथ आप लोगों को एक एक एग्जाम्पल भी देना है। अगला सवाल है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का क्या क्या एडवांटेजेस है इसके बारे में बताना है। तो ये 25 सवाल है आप लोगों के लिए, है ना। इन 2500 सवाल के जवाब आपको लिख के भेजने हैं। ये है आज का क्या, तो टेस्ट सेशन। अभी कुछ सवाल और मैं देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पहले इतना ही आप लोग कर ले, है ना। मैं फिर से आप लोगों को एक बार बता दूँ, है ना, कि आप लोगों को करना क्या क्या है। यहाँ पे देखिए शायद प्लॉइंग का स्पेलिंग गलत है, मैं देख लेता हूँ। नहीं, ठीक है, चलिए। अब आप लोगों को करना क्या है कि जो समझ लीजिए आप लोग, है ना। आप लोगों को करना क्या है कि ये जितने भी आपको सवाल दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के स्क्रीन पे, है ना, जितने भी सवाल आपको दिखाई दे रहे हैं उन सभी सवालों के जवाब आपको लिख के आज शाम 4 बजे तक ही आप लोगों को क्या करना है, व्हाट्सएप पे भेजना है। ये है आपका टेस्ट सेशन। आप सभी 8 क्लास के बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि टेस्ट जरूर दें और अपने द्वारा बनाए गए क्वेश्चन को आप लोग जरूर भेजें, है ना। ये 20-25 क्वेश्चन का आप लोगों का टेस्ट है, जिसको कि आप लोगों को क्या करना है, आज शाम तक बना के आप लोगों को मेरे क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों को सेंड करना है ना। क्वेश्चंस को मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन 1 से 10 तक अभी दिखाई दे रहा है, 1 से 10 तक दिखाई दे रहा है। आप लोग इसको क्या करें कि वीडियो को पॉज कर ले। पॉज करने के बाद आप लोग आसानी से इसको पहले अपने कॉपी पे उतार लें, उसके बाद आप लोग आंसर लिखने का प्रयास करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग जैसे तैसे भी कर लें, ठीक है। तो आप लोगों को लिखा हुआ है कि आप लोगों को यहाँ पे करना क्या है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से लिखना है। 10 नंबर सवाल तक है। चलिए 11 नंबर सवाल से 20 दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए 11 से 20 भी अब आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो, आप लोग पहले देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि आप लोगों को कि इसको बना के आज शाम तक ही 4 बजे शाम तक, 4 बजे शाम से 6 बजे शाम तक आप लोगों को क्या करना है, भेजना है। अब 21 से 25 देख लीजिए आप लोग अपने स्क्रीन पे, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 21 से 25 भी। तो इतने क्वेश्चंस को आप लोगों को बना के भेजना है। और ये था आपका आज का क्या, तो ये था आपका टेस्ट सेशन, है ना। तो टेस्ट आप लोग जरूर दें, है ना। जितने बच्चे आप लोग टेस्ट देंगे उतना अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, बहुत जल्दी हम लोग आपस में मिलने वाले हैं। तो जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक आप लोग इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए आप लोग घर में सुरक्षित रहें, है ना।